तो क्या माननीय मोदी जी अपनी पत्नी के साथ रह पा रहे हैं यहाँ? ये पीड़ित तो हैं। मोदी जी भी वन ऑफ द आयोग की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला के लिए बहुत कुछ दिए गए हैं साधन। तो महिला और पुरुष सब एक समान है। पहले कहते थे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहता हूँ बेटा बेटी एक समान कहता है भारत का संविधान। जब समान हैं, एक साथ मिलके चलते हैं तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए, पुरुष हेल्प डेस्क भी होना चाहिए, पुरुष हेल्पलाइन भी होना चाहिए, पुरुष के लिए स्पेशल कोर्ट भी होना चाहिए। ये आवश्यकता है हमारे देश की। और जब पुरुष आयोग बनेगा तभी इस देश में जो झूठी महिलाएं हैं, जो झूठे केस करती हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। और जो सच्ची महिलाएं हैं, जो निर्दोष महिलाएं हैं, जो वास्तव में दुखी हैं अपने बेटे के साथ क्योंकि उन पर दहेज का केस लग गया, अपने परिवार के साथ, अपने ससुर के साथ जो सही रह रही हैं, उनको न्याय मिल पाएगा। सच्चे अर्थों में तब न्याय मिल पाएगा। सर इतने दिनों से क्यों नहीं ये मांग की गई? नहीं, लगातार मांग हो रही है, वर्षों से चल रहा है हमारा ये धरना प्रदर्शन। इस तरह से ये संस्थाएं कई वर्ष से चल रही हैं और अब आगे इसमें निर्णायक रूप में जा रहे हैं। हमारा ये फैसला निर्णायक कड़ी में है और ये हमारी लड़ाई अब निर्णायक है। अब सांसदों ने आत्महत्याएं शुरू की हैं, विधायकों ने आत्महत्याएं शुरू की हैं, न्यायाधीशों ने आत्महत्याएं शुरू की हैं, पत्रकार जगत के लोगों ने आत्महत्याएं शुरू की हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जैसे ये हुए हैं सब मामले, अब अभिनेताओं ने आत्महत्याएं शुरू की हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में अब आत्महत्याएं शुरू हो गई हैं। तो अब निश्चित तौर पर ये पुरुष आयोग बनेगा। सरकार का इसमें क्या रवैया है? सरकार अभी वेट एंड वॉच कर रही है, देख रही है। अब सरकार को तरफ देखें तो क्या माननीय मोदी जी अपनी पत्नी के साथ रह पा रहे हैं यहाँ? ये पीड़ित तो हैं। मोदी जी भी वन ऑफ द पर्सन ऑफ आवर कंट्री और जो देश की दुनिया में बात ले जा रहे हैं, देश को सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी पत्नी के साथ तो नहीं रह पा रहे हैं। वो भी पीड़ित तो हैं, पीड़ित पुरुष तो है ना, रहना चाहिए। योगी जी देश के अगले कई वर्षों के बाद प्रधानमंत्री बनने की श्रेणी में आ रहे हैं, लेकिन विवाह तो नहीं कर पाए ना। विवाह के पीछे तो कारण रहा है ना, उनका भी दुख तो है ना, दर्द तो है, लेकिन इस दर्द को ये लोग झेल रहे हैं। निश्चित तौर पर इनको जब पुरुष आयोग बन जाएगा तो निश्चित तौर पर बनेगा। सर जैसे कि आप बता रहे हो कि वो शादी नहीं कर रहे या अपनी बीवी के साथ नहीं रह रहे, तो जरूरी तो नहीं ना कि इसमें महिलाओं की गलती है? नहीं, महिलाओं की गलती नहीं है, लेकिन पीड़ित तो है ना, पीड़ित तो है ना, दर्द तो है ना, नहीं तो रहते होते। माँ के साथ तो रह रहे हैं ना, पत्नी के साथ क्यों नहीं रह पा रहे? माँ के साथ तो रहे ना, पत्नी भी तो करवा चौथ रखती है ना, पत्नी भी तो उनके लिए दीर्घायु की कामना करती है ना। तो डर है कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा तो ये कहा जाएगा देश के प्रधानमंत्री पर दहेज का केस लगा, 498 लगी, 406 लगी, ये चीज है। और ये पहले नहीं था, अब हो गया है। देखिए आपको याद होगा राजा जनक, दशरथ जी के समधी, क्या जब सीता माता 14 वर्ष के लिए वनवास गई तो राजा जनक ने कोई DV का केस डाला, 125 का डाला, 498, 406 का डाला, प्रताड़ना का डाला, परेशान करने का डाला? नहीं डाला। उन्होंने कहा पति के साथ जैसे है। आज की डेट में केस हो जाते हैं, आज की डेट में बहुत जल्दी केस हो जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पे महिलाओं के साथ अत्याचार भी तो बढ़ गए हैं ना। तो नहीं, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं बढ़े। फोटो की जब झूठे कानून बनाए गए, गलत कानून बनाए गए तो उनका दुरुपयोग शुरू हो गया। वो दुरुपयोग करती हैं जिन्हें अत्याचार कहा जाता है। सर समाज में महिलाओं को इतनी इज्जत दी गई है, इतना मान सम्मान दिया गया है महिलाओं को, और वहीं पे आपके स्टेज पे खड़े होकर अभी सुबह भाषण दिया जा रहा था कि जो लड़की अभी जिसकी मौत हुई है एक्सीडेंट में, जिसको एक्सीडेंट बताया कंझावला केस में, उसके खिलाफ गलत सलत बोला जा रहा है। आपको लगता है सही है ये? नहीं, किसी भी दुखद आत्मा जो जीवन में नहीं रहा है, इस दुनिया में नहीं है, जो जीवन में नहीं रहा, मैं तो राजनेताओं को भी गलत कहता हूँ। जो लोग राजीव गांधी के लिए कहते हैं, इंदिरा गांधी के लिए कहते हैं, नेहरू के लिए कहते हैं, महात्मा गांधी के लिए, मैं नहीं पता मुझे। जैसे निर्भया के लिए भी बोला गया था कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन लोगों ने उसे बलात्कार बता दिया। जो इस दुनिया में नहीं है उसके लिए बोलना गलत है सर। का काम है, उसे मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो लोग बोल रहे हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, किसी केस का मीडिया ट्रायल भी नहीं होना चाहिए। मीडिया ट्रायल से परेशानियां बढ़ जाती हैं केस में, मुझे भी परेशानी होती है, वो बात अलग है, मैं लड़ झगड़ के किसी तरह निपटा लेता हूँ, लेकिन किसी भी केस का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। मीडिया ट्रायल होने से केस अपनी नेचुरलिटी को, जो उसकी प्राकृतिकता है, जो उसके साथ सच्चाई है, वो खो जाती है।
सर पुरुष आयोग की डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप महिलाओं को गलत ठहरा दोगे। मैं गलत कहाँ ठहरा रहा हूँ? महिला आयोग बना हुआ है साहब, आप भूल गए। महिला हेल्पलाइन है। दिया है सुबह आपके स्टेज से बोला गया है महिलाओं को बहुत गलत तरीके से डिफाइन किया है। मैं तो नहीं था। आप आ चुके थे यहाँ पे? मैंने नहीं सुना सर, आप आ चुके थे, हम लोग पीछे खड़े हैं। मैंने नहीं सुना ऐसा कोई गलत नहीं बोलता। पुरुष आयोग की मांग करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं की मांग कर रहे हैं, पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, पुरुष हेल्पलाइन की मांग कर रहे हैं। और आपको बताऊं, ये पुरुष आयोग से किसे फायदा होने वाला है? पुरुष आयोग से हमारे उस पुरुष की माँ को फायदा होने वाला है, बहन की फायदा होने वाला, भाभी को फायदा होने वाला, चाची, ताई, नानी, मौसी, काकी और पड़ोसन महिलाओं तक को फायदा होने वाला है, जिन पर झूठे केस रजिस्टर करा के दर्ज किए गए। सर, आपने कहा कि कानून गलत बनाया गया है संविधान में, तो आपको लगता है कि उनकी जगह बदलाव करना चाहिए? बदलाव हुआ है ना। 498 406 पहले नॉन बेलेबल थी, बदलाव हुआ है ना। 376 में पहले बेल नहीं होती, बदलाव हुआ है। पॉक्सो में पहले एंटीसिपेटरी बेल नहीं, हमने कराई है बेल। पॉक्सो में एंटीसिपेटरी बेल होती, 4 से पहले बेल होती है, प्री अरेस्ट बेल होती है, डिस्चार्ज होते हैं, केस बरी होते हैं। दहेज के केसों में आया ना सच्चाई सामने, लोगों को लगा, कोर्ट कहने लगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहने लगा कि झूठे केस रजिस्टर्ड होते हैं, महिला आयोग कहने लगा, महिला मंत्रालय कहने लगा कि महिलाएं कानूनों का दुरुपयोग कर रही है, कह रहे हैं ना। सर, आप एक वरिष्ठ वकील हैं, आप क्या मतलब जो पीड़ित पुरुष हैं उनको क्या मतलब समाज में जो है वो उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे? क्या मतलब आगे कुछ करेंगे? पीड़ित पुरुष हैं एकजुट होके अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से, जंतर मंतर के माध्यम से, अपने क्षेत्र के सांसदों के माध्यम से, अपने क्षेत्र के विधायकों के माध्यम से इस बात को पहुंचाएं सरकार तक, मोदी जी की मन की बात में पहुंचाएं, योगी जी तक पहुंचाएं कि वो देश में, प्रदेश में बराबर समानता का अधिकार लाएं और बराबरी लाएं। जब पुरुष आयोग है तो महिला आयोग भी बनाएं, तभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, उनके सपनों का भारत बन पाए। झूठा साबित किया, उसका एफिडेविट झूठा साबित किया, उसके बयान झूठे साबित किए, उसके केस को झूठा साबित किया और कोर्ट ने वहीं से उसे कस्टडी में भेजा है। जेल भेजने का काम अदालतों ने किया। क्या है देखा जाएगा, पुलिस की लापरवाही सबसे ज्यादा देखी जाती है। तुरंत कॉल पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, सवाल जवाब नहीं किया जाता है, छानबीन नहीं किया जाता, उसके बावजूद उसको भेज, उसके बाद पड़ताल किया जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, जब पुरुष के लिए कानून बन जाएगा ना, पुरुष आयोग बन जाएगा, तो अभी महिला की किताब रखते हैं वो, अभी महिला कानूनों की किताब रखी जाती है। जब फिर बैठेंगे पुलिस में, थाने में, तो पुरुष आयोग वाली भी किताब रखेंगे, पुरुष के अधिकारों की बात भी करेंगे, पुरुष के लिए शिकायत करने का माध्यम भी होगा, पुरुष आयोग का चेयरमैन भी होगा, पुरुष आयोग के चेयरमैन के ऑफिस भी होंगे राज्यों में, तो लोग वहाँ भी शिकायत करेंगे, तो सच्चा न्याय इस देश के लोगों को मिल पाएगा।